चलो देखो, बस बात बंद करो, क्वेश्चन देखो अगला। कल संडे है, जो क्वेश्चन आप तो आपको बता देंगे वो सब आएंगे टेस्ट में, है ना। तो ये तैयार करके आना, अभी मंडे से फिर बताएंगे जो क्वेश्चन बच गए हैं एनसीईआरटी के। प्रश्नावली के सब क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, यदि फलन, कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक एग्जाम्पल के एक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन बताएंगे, चिंता ना करो, ठीक है, ताकि आपके समझ में भी आए। डायरेक्ट हम पढ़ाने लगे एनसीईआरटी तो आपके समझ में ही नहीं आएगी डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो पहले समझो, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, ताकि यहाँ ना बोलो कि फिर समझने में नहीं आता उनके जैसे। एक्स और ये क्या है, +2 sin x अपान एक्स, एक्स इज लेस दैन 0, और फिर है 2 है जब x इज इक्वल टू 0, और फिर है रूट ऑफ 1 + bx -1 अपान x, x इज ग्रेटर दैन 0। s बराबर 0 पर सतत हो, s बराबर 0 पर सतत हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a एवं b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो इधर बैठ जाओ, एक वहाँ बैठ लो, एक यहाँ बैठ लो, इसका उस बीच में बैठा हो या किनारे। ठीक है, देखो जल्दी से, ये फलन जो है s बराबर 0 पर सतत है, इस बात का आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फलन दिया है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फलन दिया है। सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फलन दिया है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फलन दिया है। s बराबर 0 पर, नमस्ते, x बराबर 0 के लिए fs की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है ना। अब इसको, ठीक है ना। अब ये फलन जब s बराबर 0 पर सतत है, तो a और b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। चूँकि दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर s बराबर 0 पर फलन का मान। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे इस फलन की मदद से, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे इस फलन की मदद से, ये हम देखेंगे यहाँ, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कहो कि फलन s बराबर 0 पर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और उसी से काम चला लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया है, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया है। तो वे ये जानना भी चाहता है कि आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के माध्यम से तो आप पूरा व्याख्या करोगे कि पूरे अध्याय किस प्रकार से आप पढ़े हो। टेस्ट में तो एक एक क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, 1-2, ठीक है। तो उसी के माध्यम से ये दिखाओ कि हम किस लेवल का पढ़े हैं, हर एक स्टेप का रीजन वूजन देते हुए, है ना। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो चूँकि लिखोगे, चूँकि दिया गया फलन, दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, सतत है, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर x बराबर 0 पर फलन का मान, यही ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट s बराबर 0 पर फलन का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, तो लिखे देते हैं एक लाइन और, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लगाएंगे, 0 माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 0 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं रह जाएगा, और जब इसका मान 0 के बराबर नहीं रहेगा, यानी 0 से छोटा रहेगा, तो 0 से छोटा के लिए फलन के स्थान पे ये लिखना है, क्या लिखना है, ये। तो क्या लिखोगे, साइन a + 1x और +2 sin x अपान x, ये लिख दिए, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करोगे आप, लिमिट क्या लिखते हो, s टेंड टू 0 माइनस h, यही ना अगला स्टेप। और जहाँ जहाँ x हो वहाँ लिख दो 0 माइनस h, तो क्या होगा, साइन a + 1 और यहाँ लिख दो 0 माइनस h
प्लस 2 साइन 0 माइनस एच, ठीक है, अपान 0 माइनस एच, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एच टेंड टू 0, इस कंडीशन में होता है ये। अब ये माइनस है तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा तो क्या होगा, तो साइन लिख लो और ये माइनस एच ए प्लस 1 ऐसे, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं। अब ये क्या लिख दोगे इसको, साइन, ये लिखोगे 2 साइन माइनस एच ऐसे, अपान माइनस एच, ठीक है। अब एक फार्मूला आप 11वीं क्लास में पढ़े थे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जानते हो। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है। तो यदि माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वार्टर चतुर्थांश से, और प्लस थीटा है तो प्रथम चतुर्थांश। तो माइनस थीटा है यहाँ, तो ये किस चतुर्थांश की वैल्यू कहलाएगी, चतुर्थ की। और चतुर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कास, और कास का उल्टा सेक है, तो यहाँ साइन है इसलिए नेगेटिव होगा, कास होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0। अब साइन माइनस थीटा तो माइनस पहले आ जाएगा, साइन, और यहाँ पे ए प्लस 1 एच ये आ गया, साइन माइनस थीटा तो यहाँ भी माइनस साइन थीटा तो माइनस 2 साइन एच आ गया, अपान क्या होगा, माइनस एच, ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन ले करके माइनस काट दो, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में ना माइनस है, तो क्या लिख दोगे, लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो साइन क्या होगा, ए प्लस 1, ये होगा एच प्लस साइन एच, 2 साइन एच ना, 2 साइन एच ऐसे, अपान क्या होगा, माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट, लिमिट क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसके अपान में भी एच, फिर इसके अपान में भी एच है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस 1 एच अपान एच ऐसे, फिर क्या लिखेंगे, 2 साइन एच अपान एच ऐसे, ठीक है, दोनों के अपान में एच कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ इसको अलग अलग लिमिट कर देते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, साइन ए प्लस 1 एच अपान एच, और फिर अलग से लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 साइन एच अपान एच, 2 साइन एच अपान एच। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान ये रखना है, देखो एक आपको फार्मूला बताए थे 11वीं क्लास में, लिमिट थीटा टेंड टू 0, साइन थीटा अपान थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तीनों स्थान पे वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ साइन अपान एच एच टेंड टू 0, तो यहाँ फार्मूला तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ ए प्लस 1 एच है तो नीचे भी ए प्लस 1 एच की ज़रूरत है, और यहाँ भी ए प्लस 1 एच टेंड टू 0 लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ए प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, और साइन यहाँ पे ए प्लस 1 का गुणा किए, ठीक है, और ये साइन क्या होगा, ए प्लस 1 एच, ए प्लस 1 एच अपान क्या होगा, ए प्लस 1 ये एच ऐसे हुआ, ठीक है। दो को पहले लिख दिए और लिमिट लिख दिए एच टेंड टू 0, ये साइन एच अपान एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच टेंड टू 0 ना है यहाँ, तो क्या कर दें, दोनों पक्षों में ए प्लस 1 का गुणा कर दो, तो क्या होगा, 0 गुणे ए प्लस 1, तो क्या आएगा, तो ए प्लस 1 एच टेंड टू 0 रहेगा, यदि एच टेंड टू 0 है तो ए प्लस 1 एच टेंड टू 0 रहेगा। तो यहाँ पे एच टेंड टू 0 के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं अगले स्टेप में, लिमिट ए प्लस 1 एच टेंड टू 0, ये होगा ए प्लस 1, ये क्या होगा, साइन ए प्लस 1 अचर पद है तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा, साइन ए प्लस 1 ये एच अपान ए प्लस 1 ये एच, ये क्या हुआ 2, लिमिट एच टेंड टू 0, साइन एच अपान एच। अब देखो फार्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ देखो ये वाली समान है कि नहीं है, ये फार्मूला साइन थीटा अपान थीटा, थीटा 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 तब 1, तो यहाँ पे ए प्लस 1 एच, ए प्लस 1 एच, ए प्लस 1 एच टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1।
इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका a+1 इंटू 1 यहाँ पे, और फिर क्या 2 इंटू 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया a+1 + 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया a+3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसको फटाफट लिखो जल्दी से, हम क्वेश्चन भर मिटाएंगे ऊपर। क्वेश्चन लिख लिए हो क्या? ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। हाँ, एच टेंड टू 0 है तो इसके स्थान पर हम ये क्यों लिख सकते हैं, इसका रीजन दिए। तो जब एच टेंड टू 0 तो दोनों पक्षों में a+1 का गुणा कर दिए, तो a+1 इंटू एच, तो a+1 इंटू 0, ये 0 है ना। अब 0 का गुणा किसी के साथ कर तो 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ a+1 एच टेंड टू 0। यदि एच 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो a+1 एच भी 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाना ये है कि साइन थीटा पान थीटा ये तीनों वैल्यू समान होने पर द फार्मूला लगता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये वैल्यू समान तो है, यहाँ कुछ दूसरा हुआ 1 लगा दो, ठीक है। इसलिए हम ऐसा करके दिखाए आपको कि एच टेंड टू 0 के करेस्पॉन्डिंग a+1 एच टेंड टू 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तीनों वैल्यू सेम हो रही है, यहाँ a+1 एच, a+1 एच, a+1 एच, तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं। यहाँ तीनों वैल्यू थीटा थीटा थीटा, तो ये तीनों वैल्यू सेम हुई, तब इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 1। जैसे इसके स्थान पे 1 लिख दिए। सर वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर 2 सर कहाँ से हो गया? ये f0 बराबर 0 2 क्वेश्चन में दिया है। जी सर। s बराबर 0 पर फलन का मान निकालने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। s बराबर 0 का मान s दिया है ये इस प्रकार का, fx बराबर 2 दिया है, s बराबर किस पर 0 पर, तो इसमें 0 के स्थान पे 0 रखोगे तो 2 आएगा, अचर फलन, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इस फलन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिखते रहो। चलो हाँ, राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू 0 अब प्लस लगाओगे, रूट ऑफ 1 + bx है, ये -1 अपान x, रूट ऑफ 1 + bx -1 अपान x है। पिछले साल पढ़े थे कि न्यूमरेटर अथवा डिनोमिनेटर अंश और अथवा हर में कहीं में रूट वाला पद हो, तो यदि अंश में रूट वाला पद है तो अंश का परिमेयकरण, हर में रूट वाला पद है तो हर का परिमेयकरण, यदि अंश और हर दोनों में रूट है तो हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ क्या है अंश में रूट है तो किसका परिमेयकरण करेंगे, अंश का, ठीक है। हर में होता तो हर का परिमेयकरण, अंश और हर दोनों में होता तो हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ अंश में रूट है तो अंश का परिमेयकरण करेंगे, इसके बाद आगे काम शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट s टेंड टू 0 प्लस अभी उतारते जाओ जब तक परिमेयकरण ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रूट ऑफ 1 + bx -1 है तो रूट ऑफ 1 + bx + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x इंटू रूट ऑफ 1 + bx + 1 ऐसे, ठीक है ना। अब फार्मूला जानते हो a - b a + b, तो a² - b², प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लिखते हैं क्या, लिमिट s टेंड टू 0 और प्लस, यहाँ पे रूट ऑफ लिखोगे 1 + bx का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर अपान x इंटू रूट ऑफ 1 + bx है, bx और +1 ऐसे। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, इसमें रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है कि नहीं, तो 1 + bx और 1 का स्क्वायर 1 है अपान x इंटू रूट ऑफ 1 + bx + 1, 1 - 1 कट गया, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस bx अपान x रूट ऑफ 1 + bx + 1, ठीक है ना। अब देखो x ऊपर भी है नीचे भी तो काट दिए, ठीक है। अगले स्टेप में अब हम उस रूट तो हट गया ना, अब लिखते हैं लिमिट s टेंड टू 0 + h, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दें
जीरो प्लस एच, तो ऊपर तो ऐसा ही नहीं, तो बी सीधे उतार दिए। नीचे क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस बी इंटू जीरो प्लस एच और प्लस 1। ये लाइन मिटा देना इधर की। अब देखो अगले स्टेप में, लिमिट एच टेंड टू जीरो बी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बी एच, ये प्लस 1। ऊपर वाली लाइन में लिखोगे तो यहाँ भी एक्स प्लस लिखने लगोगे, लगा दोगे तब भी आ जाएगा। तो जब रेशनलाइजेशन वाला स्टेप कर लो तब भी कर लो, दोनों तरीके से सही आएगा, परंतु आप ये तरीका पहले अपनाओ, ठीक है। उसको फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर डालो, इसके बाद फिर तुम्हें काम करना, ठीक है। ये वाली ना, ये हम क्या करें, जब बताए थे कि जब अंश में रूट हो तो अंश का परिमेयकरण करते हैं, हर में रूट हो तो हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण का मतलब दो पदों के बीच में जो चिन्ह हो उस चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना। तो इन दोनों पदों के बीच में माइनस है तो प्लस करके गुणा कर दिए ऊपर नीचे, रेशनलाइजेशन कर दिए, परिमेयकरण कर दिए अंश का परिमेयकरण करने पर। अब फार्मूला नीचे लग गया फिर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे ये है ही। फिर क्या करेंगे, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, -1 1 माइनस 1 कट गया, बी एस बचा अपान एक्स, ये क्या हुआ रूट ऑफ 1 प्लस बी एस प्लस 1। अब एक्स फिर से कट गया तो बी अपान ये बचा। अब अगला काम करते हैं, यहाँ इसको तो बार बार उतारते जा रहे थे, अब लिख देते हैं 0 प्लस एच। तो जहाँ एच था वहाँ 0 प्लस एच लिख दिए। अब क्या करोगे, एच के स्थान पे 0 लिख दो, तो बी अपान लिख दो अंडर रूट 1 प्लस बी गुणे 0 प्लस 1। तो क्या होगा, बी अपान अंडर रूट 1 अब प्लस 1, तो बी अपान 1 का वर्गमूल 1 होता है प्लस 1, तो क्या आ गया बी अपान 2। तो किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बी अपान 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बी अपान 2 प्राप्त हुई, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू प्राप्त हुई थी a प्लस 3, ठीक है। अब उपरोक्त मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। शुरुआत में लिखे थे समीकरण 1, उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, एक क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 2 था। समीकरण 1 यही ना था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 2 था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, a प्लस 3, राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, b अपान 2 बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ a अपान 3 का मान भी 2 है, अब b अपान 2 का मान भी 2 है, इम्प्लाइज। तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और b अपान 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इज इक्वल टू 2 है ना। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 3, अब b इज इक्वल टू 2 जा 4, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ -1, अब b इज इक्वल टू 4। ये आंसर हुआ, हेंस a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 4, ये आंसर। a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 4। कुछ पूछना है?